रीवा कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में उस समय भावुक माहौल बन गया जब ग्राम गोदहा निवासी एक दिव्यांग बच्ची अपनी समस्या लेकर कलेक्टर के सामने पहुंची। बच्ची ने कलेक्टर को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर सहायक सचिव द्वारा उससे 2000 रुपए की मांग की जा रही है। पैसे नहीं देने पर योजना का लाभ नहीं दिए जाने की बात कही गई। बच्चे की शिकायत सुनते ही कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों से योजनाओं के नाम पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन सुनवाई में बच्चे की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए उसे सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था भी कराई। तहसीलदार की गाड़ी से बच्ची को सिमरिया क्षेत्र के गृह ग्राम गोदहा के लिए रवाना किया गया। शासकीय वाहन से घर पहुंचाए जाने पर परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की। गोदहा से कहाँ आए थे? ये इसको विकलांग है तो इसको लेके आए थे यहाँ पर कि जन सुनवाई हो रही साहब की। क्या समस्या क्या है? समस्या इसमें आवास शिक्षा नाम काट दिया जाता, नाम नहीं जुड़ता। साहब जब तक हम जीवित हैं तक खिलाएंगे, एक लड़का नहीं देगा तो क्या करेंगे साहब। कलेक्टर साहब से आपने बोला क्या बोला कि क्या सोच साहब तो बोले हैं कि हो जाएगा शाम तक। आवास में क्या मांग रहे थे आपसे? आवास में घर बनाने के लिए कि मिल जाए तो घर बनवा देंगे। क्या बोल रहे थे? वो पैसा मांग रही 2000 रुपये। कौन? रामरती साहू, ये कौन है? सहायक सेक्रेटरी। अभी कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब तो बोले हैं कि जाइए आप शाम तक हो। ग्राम गोदहा की एक विकलांग बच्ची है, वो यहाँ पर आई हुई है पीएम आवास को लेकर के, मांग को लेकर के कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुई और कलेक्टर महोदय ने अविलंब उनकी शिकायत के निराकरण का निर्देश संबंधित सीओ जनपद को दिया है। और कलेक्टर साहब ने ये भी निर्देशित किया है चूँकि उनका गांव यहाँ से बहुत दूर है और चूँकि आप देख सकते हैं भीषण गर्मी पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये मानवता की एक पहल है। कलेक्टर साहब का ये निर्देश है केवल अधिकारियों के लिए गाड़ी नहीं है, ये जो गाड़ियाँ मिली आम जन की सेवा के लिए गाड़ियाँ मिली हैं। तो उसी अनुक्रम में सरकार निर्देश है कि ये जो हमारी विकलांग बहन है, बच्ची है, इसको अविलंब जो है शासकीय वाहन से इसके गांव तक भेजा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी न किसी हमारी किसी गलती होगी कि उसको यहाँ तक आना पड़ा है। यदि उसकी सुनवाई हो गई होती तो यहाँ तक नहीं आती। इससे कलेक्टर साहब का निर्देश ये है कि उसे उसके पंचायत तक छोड़ा जाए। रोजगार सहायक के ऊपर 2000 रुपये मांगने का भी आरोप लगाया। उसकी पृथक से जो सीओ जनपद है वो जांच करेंगे और जांच के उपरांत जो भी उसका परिणाम निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।